ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे इस तरीके से। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर एक अजर्सन गलत, अजर्सन सही होगा, रीजन गलत होगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पर। उस हिसाब से तो नॉन वायलेंस से क्लिक करते थे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये अजर्सन का जो क्वेश्चन है, अजर्सन बड़ी आपके लिए भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो आपको दिया जाएगा। और ये जो रीजन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रीजन करके नहीं रहेगा, भगवान से उससे रिलेटेड यहाँ पर जो डिस्कशन वो चैप्टर 2 पर है। तो हमारी आ गई भाई हमारे चार मोस्ट प्रोटीन, वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला प्रोटीन, जो मॉडरेट बिलीवर्स थे वो चाहते थे नहीं ठीक है ग्रेजुअल यानी कि आहिस्ता में आजादी मिलेगी तो चलेगा। हवा के साथ तो जरूर शेयर कर देना हमारे चैनल, बाकी मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर टिल देन गुड इन द वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट आर स्टेटमेंट अजर्शन क्वेश्चन। तो यार देखो स्टेटमेंट अजर्शन क्वेश्चन में यार सिंपली क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको हम अजर्शन के नाम से जानते हैं, देन उसके लिए एक रीजन आपको दिया जाएगा। आपको सिंपली एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है नीचे आपको रीजन दिया गया है, क्या वो रीजन सही है या गलत है। अगर सही है या गलत है उसके अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरीके से। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर ए करेक्ट, लेकिन आर एक्सप्लेन से बट आर डज नॉट एक्सप्लेन से, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। या तो एक स्टेटमेंट आपका सही होगा, या तो अजर्सन सही होगा, रीजन भी सही होगा, या फिर अजर्सन गलत होगा, रीजन सही होगा, या फिर अजर्सन सही होगा, रीजन गलत होगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पर, उस हिसाब से चार ऑप्शन दिए रहेंगे। बट अभी एट द एंड माध्यमिक में इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं स्टेटमेंट अजर्सन के, बल्कि उन्होंने नाम बदल के इसको कर दिया स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन। उसमें क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट देंगे और इस स्टेटमेंट के लिए तीन इंटरप्रिटेशन देंगे, I1, I2, I3। आप सिंपल ये समझो, ये जो स्टेटमेंट है ये कोई इवेंट हो सकता है, कोई एक इवेंट होता है, कोई रिवॉल्ट होता है, इस तरीके से दे दिया जाता है। एंड ये जो I1, I2 है ये रीजन होता है बेसिकली उस ऊपर दिए गए इवेंट का। तो आपको सिंपली ये सिलेक्ट करना होगा कि इस पर्टिकुलर इवेंट या रिवॉल्ट के लिए कौन सा रीजन सही है और उस पर टिक आउट कर देना है। तो ये होता है हमारे स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। 2023 में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, आपको स्टेटमेंट दिया गया था कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी। तो ये हमें पता है कि नॉन कोऑपरेशन गांधी जी के द्वारा लॉन्च हुआ था। अब नीचे आपके पास तीन ऑप्शंस थे, ठीक है याद रखोगे, नीचे आपके पास तीन ऑप्शंस थे, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ सही वाला आंसर टिक किया है क्योंकि तीनों पढ़ने में टाइम काफी ज्यादा जाता है हमारा। तो सही यहाँ पे क्या था, जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया था द गांधी जी बिलीव्ड इन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, गांधी जी तो नॉन वायलेंस से बिलीव करते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये अजर्सन का जो क्वेश्चन है, अजर्सन ए सही है बट रीजन गलत है। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये हो गया। 2022 पे एक ऐसा क्वेश्चन आया था, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड। एन्यूल्ड मतलब रद्द कर दिया गया था 1911 में। तो ये बिल्कुल सही बात है, 1911 में बंगाल का पार्टीशन रद्द किया गया था, ये हमारा अजर्सन है। बट क्यों हुआ था, इट वाज ड्यू टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड यूनिटी अमंग इंडियंस। तो ये भी सही बात है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाइड बहुत ज्यादा तादाद में प्रोटेस्ट हुए थे और सारे इंडियंस एकजुट हुए थे, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट रुक गया था, यानी कि बंगाल के पार्टीशन को रोका गया। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। एंड जो आर है, जो रीजन है, वो सही एक्सप्लेनेशन भी है ए का। तो इस तरीके से ही आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। बट आपके लिए अभी क्या होगा, ये स्टेटमेंट तो आपको दिया जाएगा और ये जो रीजन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रीजन करके नहीं रहेगा, बल्कि रीजन की जगह पर तीन स्टेटमेंट रहेंगे I2, I3 के नाम से, और उसमें से ही कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा कि कौन सा सही रीजन वहां पे दिया गया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। इस तरीके से आप 3, 4, 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि वो कौन से मेजर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे माध्यमिक 2025 में। तो यार सबसे पहला जो मेजर टॉपिक यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर अपने, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म में हमारे गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वदेशी मूवमेंट, ये एक एग्जांपल है। स्वदेशी मूवमेंट का तो मैंने एक एग्जांपल दिखा भी दिया आपको क्या होता है। अब गांधी जी आपको पता है कि बहुत सारे मूवमेंट से जुड़े थे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, इसके अलावा नमक सत्याग्रह हो गया। फिर तो इससे रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स आपको मिलेंगे वो सारे कहाँ मिलने वाले बता देता हूँ, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 पे मिलेंगे। तो मेक श्योर कि इस चैप्टर में आप जाइए, पर्टिकुलर कॉपी में नोट कीजिए कि भाई कहाँ कहाँ पर हमारे गांधी जी इन्वॉल्व थे, और बहुत सा ऐसा इवेंट्स आपको वहाँ मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रखनी और कुछ नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, तो सेशन कहाँ पे हुए थे, किस ईयर में हुए थे, ये ध्यान रखना है। देन इसका पार्टीशन कब हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस साल में 2000 में बढ़ गया था, क्यों बढ़ गया था, यहाँ से मेनली क्वेश्चन आएंगे 2025 में मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है
क्वेश्चंस ऑन रिवॉल्ट, रिवॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे 1857 रिवॉल्ट ये हो गया। इसके अलावा चैप्टर 3 अपराइजिंग से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो चैप्टर 3 से मिलने वाले हैं मैक्सिमम। 1857 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चैप्टर 6 में जाना, चैप्टर 6 में आपको जो मूवमेंट्स दिखेंगे वो ध्यान रखना है। एंड मूवमेंट्स में भी देखो खास तौर से बता देता हूँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप एक बार अच्छे से कीजिएगा। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक बरदौली सत्याग्रह आपको मिलेगा, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन न्यू यंग बंगाल या फिर न्यू बंगाल करके टॉपिक है हमारा चैप्टर 6 में, वो आप कर लीजिएगा। तो ये 1857 रिवॉल्ट, यहाँ से जो रिवॉल्ट है चैप्टर 3 से। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, यंग बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। देन अब मैं आता हूँ तीसरे सजेशन पर, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये इस साल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंडस्ट्री एंड सोशल फैब्रिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन छोड़ देना। देन एग्रीकल्चर में आप आना है आपको, एग्रीकल्चर में सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो नील एग्रीकल्चर। तो नील की जो खेती थी और नील की जो बगावत थी उससे रिलेटेड यहाँ पर जो डिस्कशन है वो चैप्टर 2 पर है, तो वो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। बस बगावत क्यों हुआ था, रीजन आपको समझना है, वाई, देन इसका प्रोटेस्ट कितने समय तक चला था, प्रोटेस्ट सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। देन लास्ट मेजर टॉपिक हमारे पास है एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टीशन एंड वॉर। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन रोल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो एग्जाम्पल हमने देखा कौन सा, बंगाल पार्टीशन। तो बंगाल पार्टीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था, 3 लोगों ने पब्लिक को एक जगह एकजुट किया था, इसमें क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल था वो आपको यहाँ ध्यान देना है। फिर नेशनल मूवमेंट्स में बहुत सारे मूवमेंट्स है, 1857 एक खुद नेशनल मूवमेंट है हमारे पास। ओके, देन आप अगर चैप्टर 6 में देखोगे वहाँ पे बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। क्विट इंडिया मूवमेंट इस साल बहुत अच्छे से कीजिएगा एंड इसमें खास तौर से गांधी जी एंड स्टूडेंट्स का जो रोल था मैं लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। गांधी जी एंड जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स थे आपके जैसे, उन लोगों ने क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो ध्यान रखना है। वर्ल्ड पावर्स एंड कॉलोनियल इंडिया, ये टॉपिक आपको छोड़ देना है, ये सिलेबस में हमारा इंक्लूड नहीं है। अगर कोई इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है देन वो छोड़ दो, ठीक है। तो अब बारी आ गई भाई हमारे 4 मोस्ट प्रो टिप, वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला प्रो टिप आपको यहाँ पे क्या कहता है, मेमोराइज की फैक्ट्स। की हिस्टोरिकल फैक्ट्स होता है, हर एक चीज के जितना टॉपिक्स मैंने अभी पीछे आपको बता दिया है उससे रिलेटेड हर एक फैक्ट्स आप यहाँ पे याद रखिए। देन काउज इफेक्ट रिलेशनशिप देखिए कि क्या वजह था और उसका असर क्या हुआ। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था गांधी जी ने, तो क्यों विड्रॉ किया था ये आपको देखना होगा, उसको विड्रॉ करने के बाद क्या असर हुआ था, ये चीजें आपको समझनी है। देन टिप नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस के तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा रीजनिंग यहाँ पे स्किल बिल्ड करने के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए स्टेट्स आपको मेरे मॉडल पढ़ाई ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, बट अभी नहीं, इस वीडियो के अपलोड होने के 2-3 दिन के बाद वो ऐप पर अपडेट हो जाएंगे, तो चेकआउट करते रहना, बहुत जल्द आने वाले। टिप नंबर 3, आप कीवर्ड पे फोकस करो। कीवर्ड इन द सेंस, देखो कीवर्ड मतलब मैं बोल, जैसे कि क्वेश्चन में 1857 बोल रहा है, ये कीवर्ड होता है। गांधी जी का नाम अभी लिखा गया है क्वेश्चन में, तो वो एक कीवर्ड है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है वो एक कीवर्ड है। इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है तो वो एक कीवर्ड है। तो ये मेन जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं। अब ये कीवर्ड्स आपने देख लिया सवाल में, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये सवाल तो 1857 की बगावत से रिलेटेड है। तो 1857 जो बगावत है कहाँ पर बात हुई थी, चैप्टर 4 पे। देन आप चलना हमारे 4 नंबर प्रोटिप यानी कि एलिमिनेशन की तरफ, एलिमिनेट क्लियरली फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब आपने ये समझ लिया कि 1857 चैप्टर 4 पे ये, अब आप ये देखना भाई कि आपको जो I1, I2, I3 गिवन है उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चैप्टर नंबर 4 का नहीं है। मान लो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब मान लो दोनों ही ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 वहां पर है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 में से ही एक है। अब आप मेनली अच्छे से चेक कर पाओगे कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किस इंटरप्रिटेशन के लिए सही बैठा है। तो एलिमिनेशन जो हमारा टिप होता है, ये एलिमिनेशन मेथड ये बहुत ही कारगर साबित होता है हर एक केस में। तो उम्मीद है ये चीज आप अच्छे से फॉलो करोगे। तो एक बार फॉलो करना, मुझे कमेंट में बताना कि फॉलो करने से कितना आपको सक्सेस मिल पा रहा है। देन लास्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा जाते जाते, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप फेमिलियराइज हो जाओगे इस क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए, अभी कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं किया तो रात में भूत बन के आने वाला मैं डराने के लिए। आपको स्टेटमेंट दिया गया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 फ्रैक्शन। ये 2025 के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में वो 2 हिस्सों में बटे थे। क्यों बटे थे? द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि भाई हमें आज़ादी तुरंत मिले,
बट जो मॉडरेट बिलीवर्स थे वो चाहते थे नहीं ठीक है, ग्रेजुअल यानी कि आहिस्ता आहिस्ता में आज़ादी मिलेगी तो चलेगा। अब आपको यहाँ सिंपली बताना है कि आर और ए क्या दोनों ही सही है, या फिर आर सही है और ए जो हमारा वो गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये दो ऑप्शन में दे रहा हूँ, दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है, क्या दोनों ही आर और ए दोनों सही है या फिर आर और ए दोनों के दोनों गलत है, तो इससे ज़्यादा नहीं। तो फटाफट चलिए कमेंट कीजिए, बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके लिए इन डिटेल यही एनालिसिस लेकर के आने वाला हूँ MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड। तो तैयार रहना, मिस मत करना। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यार अगर मेरा कंटेंट पसंद आया आप लोगों को, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अपने एक फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर कर देना हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।